हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं, जिसका आपका 9th और 10th सितंबर का एग्जामिनेशन भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाया जा चुका है। तो गाइस, आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, इट्स अ एग्जाम एनालिसिस वाला जो हम वीडियो करते हैं वो है। तो इसमें हम 9th और 10th सितंबर में आपको जितने भी जीके जेएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारी ही शिफ्टों में वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखेंगे along with their answers and also उनसे रिलेटेड फैक्ट्स। गाइज, एज आई टेल यू इन ऑल माय वीडियोस कि क्वेश्चंस का आंसर पता होना जितना ही ज्यादा जरूरी है, उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जानना जरूरी है, सो दैट जस्ट इन केस अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है देन यू गाइज आर इन अ सिचुएशन टू हैंडल दैट। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के इस बार जीके जीएस का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का डिफिकल्टी लेवल आ रहा है एग्जामिनेशंस का, इज इट हार्ड, इज इट मॉडरेट और इज इट इजी। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो। उसके बाद लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा जब भी हम किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आएंगे। सो यस, लेट्स बिगिन। सो गाइज, नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपका 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, और जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनमें से 5 ईयर प्लान जो है वो भी इंक्लूडेड है, बिकॉज ये जो पंचवर्षीय योजना है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज, ये जो पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य होता है, आपसे पूछा गया था कि वो क्या होता है, किस लिए 5 ईयर प्लान्स को इन एक्शन लेके आया गया था। तो गाइज, बेसिकली डेवलपमेंट जिसे हम विकास बोलते हैं, तो विकास हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, आत्मनिर्भरता हुआ और समता हुआ। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए 5 वर्षीय प्लान को लेकर आया गया है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो गाइज वो है आपकी रेणुका वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारतीय अभियान की सेनापति कौन था, तो गाइज वो है मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में के संगीतकार को सबसे कम किस, ठीक है, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, तो गाइज वो जाकिर हुसैन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला था, तो गाइज जो विद्यालय का नाम था वो था गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय, और गुरु विपिन सिंह द्वारा इसे खोला गया था 1972 में। मणिपुरी नृत्य के जनक जाने जाते हैं, जो गुरु विपिन सिंह हैं वो मणिपुरी नृत्य के जनक जाने जाते हैं, ओरिजिनेटर जाने जाते हैं। 1972 में कैलकाटा में मणिपुरी नर्तनालय दिस इज नर्तनालय नृत्य विद्यालय उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है ये क्या है, जो मतलब जो कि केंद्रीय सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ये किस तरह की पहल है, इसमें क्या होता है। तो गाइज, बेसिकली ये जो योजना है, इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो 60-40 रेशियो होता है उसके अनुपात में, और पूर्वोत्तर राज्यों हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए 90:10 का जो रेशियो होता है ना, उसमें साझा की जाएगी। ये डिसाइसिव किया गया है, ये डिसीजन लिया गया है एज पर दिस पर्टिकुलर योजना, जिसको हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नित्याग्राम डांस अकेडमी जो है ये कहां पर स्थित है, तो गाइज ये कर्नाटक में स्थित है। पूर्वी जेठ धारा किस अक्षांश में बहती है, तो गाइज जो पूर्वी जेठ धाराएं होती हैं वो 8 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश के बीच में बहती हैं। ये जेठ धाराएं जो होती हैं ये भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी होती है, कुल लंबाई कितनी है, तो गाइस दैट इज 67,956 किलोमीटर, और ये दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। और बात करें इसकी स्थापना की, तो गाइस इसकी स्थापना 1853 में हुई थी, जब मुंबई और ठाणे के बीच में सबसे पहली जो भारतीय ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसी को सम्मानित किया गया था, तो गाइस 2020 में जो संगीत निर्देशक आनंद मिलिंद हैं उनको ये पुरस्कार मिला था। और 2021 की बात करें, क्योंकि जस्ट इन केस अभी जैसे आपको 2020 का पूछा है, 2021 या 22 का अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए।
तो 20 की जैसे मैंने बताया आपको, 20 को तो आनंद मिलिंद को मिला है। 21 में जो गायक सानू वेट कुमार सानू, दिस इज या कुमार सानू है, उनको मिला है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत एनबीएफसी के लिए जो अलग श्रेणी का निर्माण है वो किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो गाइस वो मालेगांव समिति के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट, नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। किसने शिल्पादिगाराम की रचना की थी? तो गाइस इलांगो के द्वारा ये की गई थी और एक तमिल साहित्य कृति है वह, जिसमें एक कविता होती है और ये जो कविता होती है ये कोवलन नाम के व्यक्ति और उनकी पत्नी कन्नागी जो है, उनकी जो प्रेम कहानी है उसके बारे में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, लू किस क्षेत्र में बहती है? तो गाइस जो लू होती है, जो कि हम जानते हैं गर्मियों में जो बहती है उसको हम लू कहते हैं। तो ये पश्चिम से आने वाली एक तेज धूल भरी गर्म और शुष्क हवा होती है। और गाइस मोस्टली देखा जाता है और ऑब्वियसली मई और जून का जो महीना होता है उसमें ये सबसे ज्यादा बहती है। मई और जून का जो महीना होता है उसमें सबसे ज्यादा चलती है, जो कि उत्तर भारत और पाकिस्तान के पश्चिमी भारत गंगा के मैदानी क्षेत्र से चलती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कार्य संचालन में संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो गाइस अनुच्छेद 77 इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने आदि के संबंध में जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? वो अनुच्छेद 78 में गिवन है। अगला है, प्रकृति की मूल इकाई क्या होती है? तो गाइस उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। कौन ताना भगत आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो गाइस जो ताना भगत आंदोलन है ये अप्रैल 1914 में शुरू हुआ था और 1919 में खत्म हो गया था। और ये जो आंदोलन है ये बिहार में शुरू हुआ था और इस आंदोलन का जो मकसद है यानी कि जो मेन मोटो है जिसके लिए इस आंदोलन को शुरू किया था, वो जो उराव जनजाति होती है उसको सामाजिक आर्थिक भेदभाव से मुक्त करना था। हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके द्वारा एक डाक टिकट जारी करी गई थी। तो आपसे पूछा गया था कि उस स्टैंप का जो कि उन्होंने जारी किया था उसका नाम क्या था? तो गाइस बात करें हरित क्रांति की, इसका जो इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो विलियम गॉड के द्वारा और नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया था। तो आप कह सकते हैं हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो शुरू किसने किया था? विलियम गॉड और नॉर्मन बोरलॉग ने। और जो हरित क्रांति के जनक हैं वो भी यही दोनों जने कहलाते हैं, बिकॉज दीज आर द पीपल हु स्टार्टेड इट। ठीक है। अब बात करें 1968 जुलाई की, तो इन द मंथ ऑफ 1968 जुलाई 1968 उसमें जो उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने गेहूं क्रांति शीर्षक से, तो गेहूं क्रांति उसका स्टैम्प का नाम था, गेहूं क्रांति शीर्षक से एक डाक टिकट जारी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो गाइस जो अकबर के वित्त मंत्री थे वो राजा तोड़लमल थे और वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो अकबर के 9 रत्न हैं ऐसा माना जाता है और उन्होंने मुगल साम्राज्य के राजस्व प्रणाली को सुधारने में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अकबर के 9 रत्न हैं उनमें कौन कौन शामिल है, तो गाइस उनके नाम कुछ इस प्रकार है: बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा तोड़लमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खान और मुल्ला दो फ्याजा, फकीर अजीउद्दीन एक्सेट्रा। ये जो 9 नाम हैं ये उनके नवरत्नों के नाम हैं। अगला है जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं, उसके लक्षण यानी कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो गाइस पीलिया के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे कि त्वचा और आंखों का पीला हो जाना, बुखार आना, भूख न लगना, जी आपका मिचलाना यानी कि मन अजीब सा होना, कभी कभी उल्टी भी हो जाना और सर में दर्द होना, पेशाब पीला आना और पेट का जो ऊपरी दाहिनी हिस्सा होता है वहां पर लगातार एक कंटिन्यू दर्द बना रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये पीलिया यानी कि जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति पेश करी थी जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमति दिया गया था? तो गाइस बात करें किसके द्वारा, तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ही सहायक संधि शब्द को फ्रांसीसी गवर्नर द्वारा पेश किया गया था और सबसे पहले जो थे वो लॉर्ड वेलेस्ली ने ही इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के रहने वाली किसको कला के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया?
तो गाइज जो अजीत हैं, अजीत श्रीवास्तव, जो कि एक भारतीय गायिका, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको अपने कार्य के लिए 2022 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। और वह जो है वो कजरी लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने और उनका जो बढ़ावा है उस चीज को देने के लिए उनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों में विपरीत संबंध क्या होता है? तो गाइज उनमें एक उल्टा रिलेशन है, मतलब एक होता है ना कि वन इज प्रोपोर्शनल टू द अदर। यदि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें धन की आपूर्ति है, धन 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 ओके, धन की आपूर्ति अधिक होती है तो जो ब्याज दर होती है वो कम होनी चाहिए। यदि मुद्रा आपूर्ति कम है तो जो धन है वो अधिक होना चाहिए। बिहार में छठ पूजा के दौरान करी जाने वाली जो प्रार्थनाएं होती हैं वो किसको समर्पित होती है? तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं जो छठ पूजा होती है दैट इज डिवोटेड टू लॉर्ड सन, मतलब वो सूर्य भगवान को डिवोटेड है। और जो वो प्रार्थनाएं होती हैं जो की जाती हैं वो टोटली सूर्य भगवान जी को समर्पित होती है। बिहार में सूर्य और छठी मैया जो होती हैं उनको समर्पित त्योहार है ये, और ये काफी ज्यादा कठोर और सख्त तरीके से मनाया जाता है। बात करें सूर्य की जो दो पत्नियां हैं जिनको हम उषा और प्रत्युषा के नाम से जानते हैं, जिनको स्वयं सूर्य देव की ऊर्जा माना जाता है। तो जो सूर्य देव की अंतिम किरण होती है वो प्रत्युषा को पहली भेंट शाम के अर्घ्य के द्वारा दी जाती है। तो जब इस पूजा के दौरान जब आप सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देते हैं तो जो शाम की अंतिम किरण होती है उसको जब आप अर्घ्य देते हो तो वो जाती है प्रत्युषा को। प्रत्युषा भी सूर्य जी की पत्नी है। और जो सुबह का आप अर्घ्य देते हो, जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आपका सन उगता है, तब जो सुबह का आप जो अर्घ्य देते हो गाइस, दिस इज अर्घ्य ओके, वो उषा को दिया जाता है जो कि सूर्य की पहली किरण होती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना। लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो गाइज उन्हें भारत रत्न अवार्ड का सम्मान दिया गया था। भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो गाइज वो गैर न्याय संगत है, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल। और बात करें अनुच्छेद 37 की, तो उसके अनुसार डीपीएसपी में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी यह सिद्धांत देश के शासन में मौलिक माना जाता है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और ये जो संविधान है ये अनुच्छेद 36 से 51 के भाग 4 में शामिल है। अगला है खो खो खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो गाइस 1936 वाज द ईयर। उसमें जो ओलंपिक हुए थे उसमें अन्य पारंपरिक भारतीय जो खेल थे उसके साथ साथ खो खो को भी जोड़ा गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में चलने वाली हवा को हम क्या कहते हैं? तो अभी हमने उस चीज को देखा कि इलेबोरेटेड फॉर्म में देखा कि वो क्या कहलाती है, तो वो लू कहलाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला जो अधिनियम है वो कौन सा है? तो गाइज भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला अधिनियम था वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, इसका जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है आपसे पूछा था। तो गाइस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, सूचियां, अनुसूचियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना इनके बारे में भी। तो बात करें अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक ये सब कुछ दे रखा है, मतलब इससे रिलेटेड धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड चीजें मेंशन है। जिसमें अनुच्छेद 25 की बात करें तो उसमें आता है अंतकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र आचरण और प्रचार किस तरह से होना चाहिए। अनुच्छेद 26 की बात करें तो उसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मेंशन्ड है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो किसी भी धर्म के प्रचार के लिए जो करो, यानी कि टैक्स, यहाँ पे करो का मतलब है टैक्स, तो करो के भुगतान से मुक्ति, ठीक है, टैक्स जो आपको पे करना है उससे मुक्ति मिले। और अनुच्छेद 28 की बात करें तो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। ओके गाइज, और बात करें संविधान का जो भाग 3 है, संविधान का जो भाग 3 है और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों का उसमें विवरण किया गया है। और संविधान के भाग 3 की बात करें तो गाइज इसको भारत का जो मैग्ना कार्टा है इसकी भी संज्ञा दे रखी है, मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज दिस पर्टिकुलर थिंग, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है वाई आई एम एन अथीस्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइज भगत सिंह के द्वारा, कि मैं नास्तिक क्यों हूं।
दूसरी शताब्दी ईस्वी में शासन करने वाले जो सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदमन प्रथम थे, वो किस राजवंश से संबंधित थे? तो गाइज वो शक राजवंश से संबंधित थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गाइस जो उज्ज्वला योजना है, इसकी शुरुआत आपको बता दें कि 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हुई थी। तो तीनों चीजें याद रखना, 1 मई 2016 को हुई थी, उत्तर प्रदेश से हुई थी, बलिया जिला से हुई थी, ठीक है? उस समय 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था एज पर दिस पर्टिकुलर योजना। Which cell organelle do reaction and generates hydrogen peroxide? तो गाइज इसका आंसर होगा आपका पेरोक्सीसोम। अगला है द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन इन इंडिया इज कॉल्ड, मतलब भारत में जो संघ है उसकी विधायिका को क्या कहा जाता है? वेरी इजी, इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। गुलाम वंश के शासक जो गयासुद्दीन बलबन थे, उन्होंने किस सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने अर्ज की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। इफ एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज, तो जब संपत्ति देनदारियों से अधिक होती है तो गाइस किसे कहा जाता है? उसको पॉजिटिव नेटवर्थ कहा जाता है, कि आपके जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज से ज्यादा हैं, तो उसको पॉजिटिव नेटवर्थ या फिर ओनर्स इक्विटी कहा जाता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गाइस जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि दुनिया की सबसे चौड़ी जो नदी है वो कौन सी है? तो गाइज उसका आंसर है आपका अमेजोन नदी, बिकॉज नदी से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट चीज जान लो। जो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है वो अमेजोन नदी है, और अमेजोन नदी का जो जल का बहाव है ये बहुत ही ज्यादा विशाल है, और अपने इसी चौड़ेपन के लिए ये इसको जानी जाती है। अमेजोन नदी की बात करें तो इसका जो बेसिन क्षेत्र है वो भी दुनिया के सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो कि कम से कम मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बात करें भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब देखिए अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया की अगर हमने चौड़ी नदी की बात करी है तो वो हो गई ब्रह्मपुत्र नदी, और ये नदी अपनी चौड़ाई और गहराई के लिए जानी जाती है। वहीं अगर दुनिया की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाता है तो अमेजोन नदी होगा। प्लीज कंफ्यूज मत होना, एक इंडियन है, मतलब एक अपना इंडिया के उसमें देख रहे हो आप, एक एक वर्ल्ड के उसमें देख रहे हो। अगला है पिछले 15 वर्षों में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम हुई है? छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन के कारण क्या होते हैं? खनन गतिविधियां। एमजी संगीत पुरस्कार जो है ये किस राज्य द्वारा दिया जाता है? कर्नाटक के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। और भारत की जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है ये मणिपुर राज्य के इम्फाल में स्थित है, और ये विश्वविद्यालय जो है ये शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में काफी अच्छे से समर्पित है। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो गाइज 1925 में इस इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कर दी गई थी। संगकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो गाइज एक आंसर तो आपका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संगकेन पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वो हो गई खामटिस। तो संगकेन पर्व जो है अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की खामटी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और यह एक बौद्ध पर्व है जिसमें बुद्ध भगवान की मूर्तियों का स्नान समारोह करते हैं और मानवता के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करते हैं। विच माउंटेन रेंज प्रिवेंट्स द कोल्ड साइबेरियन विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया? तो ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि ठंडी साइबेरियन पवनों को भारत में आने से रोकती है? तो वो है आपकी हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला। गुरु पूर्व जो है वो किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गाइस जो गुरु पूरब है उसको, क्योंकि ये एक सिख त्योहार है, तो वो किसी गुरु सिख के उसमें ही मनाया जाता है, सिख गुरुओं के उसमें ही मनाया जाता है। तो गाइस किस गुरु की जयंती है? ये गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में गुरु पूरब को मनाते हैं। वहीं अगर हम सिख धर्म के संस्थापक की बात करें और वो कौन थे? तो गाइस वो भी गुरु नानक देव जी ही थे। और इसके साथ साथ गाइस 10 ऐसे सिख गुरु हैं जिनमें सबसे पहला नंबर गुरु नानक देव जी का ही आता है। उसके अलावा जो है वो भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। सिख गुरु से रिलेटेड वीडियो देखना है तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, देख लेना। अभी हम यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट गुरुज की बात करेंगे सिख गुरुज की, जिसमें सबसे पहले है गुरु अंगद आगे। तो
गुरु अंगद जो थे गाइस वो दूसरे सिख गुरु थे, उन्होंने गुरु नानक देव के संदेश को काफी ज्यादा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई थी। गुरु अर्जन की बात करें, जो अर्जन थे वो पांचवे थे, वो फिफ्थ सिख गुरु थे और उन्हें सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन के लिए जाना जाता था। अगला है गुरु गोबिंद सिंह जी। तो गाइस गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं वो 10वें सिख गुरु थे और उन्हें खालसा पंथ की स्थापना और 5 पंथ की शुरुआत करने के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा ने मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 पारित किया है। इसका उद्देश्य किस वर्ष के लाइट हाउस एक्ट को निरस्त करना है? तो गाइस 2021। बंग विभूषण पुरस्कार जो है ये किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो वो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिया जाता है। एव्स बिलोंग्स टू विच फाइलम? कोडाटा। प्लैटिनम सतहों पर जो अमोनिया होती है उसका जो अपघटन होता है वो किस प्रकार की एक प्रोसेस होता है, रिएक्शन होता है? तो गाइज वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो गाइज आपसे पूछा गया था दैट विच व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस? तो वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो गाइज ये जो चीज थी, ये जो पहल थी, इसका जो पहला प्रयास था वो दादा भाई नारोजी के द्वारा 1867 टू 1868 में शुरू किया गया था और उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 होना चाहिए ये अनुमान लगाया था उस समय में। नॉन पेरिशेबल आइटम्स कौन से होते हैं? तो गाइस जैसे कि मिल्क जो होता है ये एक गैर नाशपाती खाद्य पदार्थ है और जो गैर नाशपाती खाद्य पदार्थ होते हैं वो खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें बिना प्रशीतन यानी बिना रेफ्रिजरेशन के लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है, और वो जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। पेरिशेबल तो वो हो गए जो जल्दी खराब हो जाते हैं, नॉन पेरिशेबल जो ज्यादा टाइम तक आप स्टोर कर सकते हो। महाबलीपुरम में शोर मंदिर जो है ये किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया? तो गाइस पल्लव वंश के जो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे उनके शासनकाल के दौरान इसे बनाया गया था और ये 1984 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी एक नाम दे दिया गया था। न्यूलन की तालिका में डैश तत्वों का हेलोजन के साथ रखा गया है। तो गाइस हेलोजन के साथ कोबाल्ट जिसे हम सीओ से डिनोट करते हैं और निकल जिसे एनआई से डिनोट करते हैं उन तत्वों को रखा गया है। प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो गाइस 1980 में उसको लाया गया था और 82 में नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था जो कि 9वें एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल हुआ था। बात करें एशियाई खेलों में जो कबड्डी है उसको एक पूर्ण रूप से खेल के रूप में मान्यता कब दे दी गई थी? तो 1990 में ऐसा हुआ था। 1990 में जो कबड्डी था वो पूर्ण रूप से उसको मतलब एशियाई खेलों में ऐड कर लिया गया था और साल 2014 में प्रो कबड्डी लीग जो है उसकी भी स्थापना कर दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 19 अप्रैल 1917 और ये एक किसान आंदोलन था। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी जिसको हम JNMDA के नाम से जानते हैं कहाँ पे स्थित है? तो गाइज ये मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो 1954 में हुई थी। हु इज द कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स इन 2023? तो गाइज इसमें दो चीजें होती हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वन इज कैग और दी अदर वन इज CGA। ओके, CGA एंड CAG वो दोनों अलग होते हैं। यहाँ मैं आपको दोनों बताने वाली हूँ जिससे कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो व्हेन इट इज CGA तो गाइज 2023 में जो भारत के लेखा महानियंत्रक जिसको हम CGA बोलते हैं वो SS दुबे थे और इस पद को, इस पर्टिकुलर CGA के पद को संभालने वाले वो 28वें व्यक्ति थे। इसके अलावा अगर आपको CAG जानना है जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू और उन्होंने 8 अगस्त 2020 को पदभार संभाला था और वो भारत के 14वें CAG थे। अगला है तानसेन संगीत समारोह कब किस जगह में आयोजित किया जाता है? तो गाइज वो ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ये 10 डेज तक सेलिब्रेट करने वाला एक फेस्टिवल है जो कि हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये मियां तानसेन की याद में मनाया जाता है। अगला है अकबर की ताजपोशी यानी कि जो राज्यभिषेक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो गाइस 1556 में जो कलनौर जगह है, कलनौर पंजाब में, जो 13 वर्ष की आयु में अकबर की ताजपोशी हुई थी। ओके, अब सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड गाइस कुछ चीजें जान लो। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान जो होते हैं वो न्यायाधीश ही होते हैं और भारत में कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? 25। और सर्वोच्च न्यायालयों को नए मामलों और उच्च न्यायालयों के विवादों को देखने का अधिकार है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लक्षित विकास दर 4.4 और वास्तविक विकास दर 4.8 थी। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था और ये जो रोलिंग प्लान है ये 1978 टू 1980 तक चला था। किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था, यह भी हमने डिस्कस किया था, पल्लव वंश में। ठीक है, और इस मंदिर की संरचना द्रविड़ शैली में की गई थी और महाबलीपुरम मंदिर और कैलाशनाथपुरम मंदिर का निर्माण भी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क अभी जो हमने डिस्कस करा था उत्तर प्रदेश में मौजूद है। 907745 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कर्नाटक के हुबली जंक्शन को कहते हैं, वहां पर स्थित है, जो कि 1505 मीटर लंबा है। दूसरे की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन को बोलते हैं, जो कि 1366.33 मीटर लंबा है। भारत में, क्योंकि अभी हम रेलवे नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो भारत में जो रेलवे नेटवर्क है उसके मामले में राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड उस पे नंबर आता है। रेलवे नेटवर्क के मामले में जो अमेरिका है वो सबसे टॉप पे आता है। ठीक है, अमेरिका के बाद चाइना आता है, तीसरे पे रशिया आता है, फिर चौथे नंबर पे इंडिया आता है। और बात करें हाई स्पीड ट्रेन के मामले में, तो गाइस हाई स्पीड ट्रेन के मामले में चाइना भी पूरे देश विदेश में सबसे आगे है और जो चेक गणराज्य है उसमें रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे ज्यादा है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना। अगला है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित किया था। तो गाइस जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने इस चीज को, सती प्रथा को अपराध का नाम दिया था। उन्होंने कहा था ये करना एक अपराध से कम नहीं है। और भारत में आधुनिक पश्चिमी जो शिक्षा के पिता हैं उसके रूप में भी उन्हीं को जाना जाता था। और जो मैसूर के राजा हैं उसको अपदस्थ करके उनके जितने भी प्रदेश थे उस पर कब्जा करने वाले भी विलियम बेंटिक ही थे और वो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और 1835 ईस्वी में कलकत्ता में उन्होंने सबसे पहला मेडिकल कॉलेज खोला था। विलियम बेंटिक की ही बात करें तो अभी जैसे कि हमने डिस्कस करा, दो तीन चीजें आपको याद रख लेनी है। शिक्षा के पिता के रूप में जाना जाता है। मैसूर के राजा को हरा के उन्होंने उनके प्रदेश पे कब्जा कर लिया था 1831 में। भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं और 1835 में उन्होंने कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला था। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो मैस्कॉट यानी कि शुभंकर है वो कौन था। तो गाइज वो ओली द वॉरियर था और नीली जर्सी और टोपी पहने ऑलिव रिडले जो हैं वो समुद्री कछुआ, इस तरह से उनको डिनोट किया जाता है, नाम से बुलाया जाता है। इसके अलावा जो कलिंगा स्टेडियम है, भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, राउरकेला टूर्नामेंट है, इसके लिए 2 स्थान है। टूर्नामेंट की बात करें, इस टूर्नामेंट में कितने देशों ने हिस्सा लिया था। तो 16 देश ने हिस्सा लिया था और ये जो टूर्नामेंट था 2023 का एफआईएच जो पुरुष हॉकी विश्व कप था वो 15वां संस्करण था। तो गाइज ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपको 9th और 10th में आपका जो एसएससी सीजीएल की जितनी भी शिफ्टों में पेपर हुआ है वो पूछे गए थे। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। आज के लिए गाइज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कोई भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है तो जरूर 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 से बताना। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।